नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल वायरल फैक्ट ज्ञानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या हैं और इसके उपाय। दोस्तों, आपको या आपकी फैमिली मेंबर को अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो लीवर द्वारा उत्पन्न होती है। यह शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को लोग अक्सर बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोस्तों, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर से कोशिकाओं में ले जाता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो यह कोशिकाओं में हानिकारक रूप में इकट्ठा होने लगेगा। समय बीतने के साथ एलडीएल धमनियों को सकरा कर देता है, जिससे रक्त का प्रभाव सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। मानव रक्त में एलडीएल की मात्रा औसतन 70% होती है। यह कोरोनरी हार्ट डिसीजेज और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। एचडीएल को एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोनरी हार्ट डिसीज और स्ट्रोक को रोकता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं से दूर वापस लीवर में ले जाता है। लीवर में या तो यह टूट जाता है या व्यर्थ पदार्थों के साथ शरीर के साथ बाहर निकल जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 3.6 मिलोमोल्स प्रति लीटर से 7.8 मिलोमोल्स प्रति लीटर के बीच होता है। 6 मिलोमोल्स प्रति लीटर कोलेस्ट्रॉल का उच्च माना जाता है और ऐसी स्थिति में धमनियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। 7.8 मिलोमोल्स प्रति लीटर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को अत्यधिक उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर कहेंगे। इसका उच्च स्तर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, आइए जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टेस्ट में रक्त में एचडीएल और एचडीएल दोनों ही स्तर की जांच होती है। 20 साल की उम्र में पहली बार कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके बाद हर बार 5 साल में एक बार यह टेस्ट करवाए जरूर। पर अगर जांच में यह बात सामने आती है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक है या आपके परिवार में दिल की बीमारियों का पारिवारिक इतिहास रहा है, तो डॉक्टर हर 2 महीने या 6 महीने में जांच करवाने की सलाह दे सकता है। केवल बुरा ही नहीं होता कोलेस्ट्रॉल, कैसे, आइए जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कई लाभकारी हार्मोन्स के स्राव में सहायता करता है। यहाँ तक कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है उन्हें इम्यून सिस्टम से संबंधित कई समस्याएं होती है और उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए गए विषैले पदार्थों को सोखने के लिए स्पंज का कार्य करता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। जो लोग एल्जाइमर से पीड़ित होते हैं उनके मस्तिष्क में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल के कार्य क्या होता है, आइए जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं की बाहरी परत का निर्माण करता है और उनका रखरखाव करता है। यह सूरज की किरणों को विटामिन डी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा में घुलनशील विटामिनों के मेटाबॉलिज्म के लिए यह कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। चाय में पाया जाने वाला कैटेचिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। पारंपरिक काली चाय की तुलना में ग्रीन टी में इसकी मात्रा अधिक होती है। ओट्स 6 सप्ताह तक नाश्ते में रोजाना ओट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर 5.3% कम हो जाता है। नाशपाती, ताजी नाशपाती में पेक्टिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और उससे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा केला, संतरा और सेब में भी पेक्टिन पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल से जुड़े कुछ कथन के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर आता है, कोलेस्ट्रॉल एक बुरा पदार्थ है। दोस्तों, हम कोलेस्ट्रॉल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यह हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए एक बुरा पदार्थ है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए विटामिन डी के निर्माण में सहायता करता है और बाइल एसिड के निर्माण में भी सहायता करता है, जो हमारे शरीर में वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। यह सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब आगे आता है कि क्या कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दोस्तों, वैसे एलडीएल का निम्न स्तर हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की निशानी माना जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनके शरीर में कुछ वर्ष पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य स्तर से कम होने लगता है। अब आगे आता है कि क्या उच्च एलडीएल का अर्थ है कि आप हार्ट अटैक की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है।
हार्ट अटैक के कारणों में एलडीएल का उच्च स्तर नहीं है, क्योंकि एचडीएल का निम्न स्तरीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक जीवन शैली में मोटापा के कारण लोगों में एचडीएल का स्तर कम और एलडीएल का स्तर बढ़ जाता है। हृदय रोगों से पीड़ित केवल 2% लोगों में एलडीएल और एचडीएल का आदर्श स्तर पाया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि क्या अंडे का सेवन धमनियों को अवरुद्ध कर देता है। जी दोस्तों, यह सही है कि अंडे में डायस्ट्री कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी होती है, विशेषकर पीले भाग में। हालांकि एक सप्ताह में अंडे खाना सामान्य बात है, लेकिन प्रतिदिन 3 या उससे अधिक अंडे खाने से रक्त में अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों का स्तर बढ़ जाता है। दोस्तों अब आता है, क्या खाद्य तेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं। वनस्पति तेल हृदय को स्वस्थ रखते हैं और रक्त वाहिनियों में रक्त के प्रवाह को आसान बनाते हैं। ये रक्त में एलडीएल का स्तर बढ़ाते हैं। इनमें सैचुरेटेड वसा और अनसैचुरेटेड वसा दोनों होती है। सीमित मात्रा में तेल का सेवन हानिकारक नहीं है, बल्कि आवश्यक है। अब बात करते हैं कि इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा है। दोस्तों अगर आपके परिवार में या निकट संबंधियों में कोई कोरोनरी हार्ट डिसीज या स्ट्रोक से पीड़ित रहा हो, तो आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल होने की आशंका ज्यादा होगी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज और हाइपरथायराइडिज्म पीड़ित लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक पाया जाता है। पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर होने की आशंका ज्यादा होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ता जाता है। जिन महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने की आशंका दूसरी महिलाओं के मुकाबले अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए क्या खाना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज अधिक मात्रा में खाएं। सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। भरपूर सोए, खूब सोए। अपना वजन सामान्य रखें। धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपको पहले देखने के लिए मिल सके।